क्रिकेट के लिटिल मास्टर को सालगिरह मुबारक। सबसे पहले आपसे 3 सवाल। पहला सवाल, जब गावस्कर ने पहला टेस्ट मैच और पहला ओडीआई खेला था तो इंडिया का कैप्टन कौन था? दूसरा सवाल, क्या आपको मालूम है कि गावस्कर ने टेस्ट और वनडे में कितने विकेट्स लिए हैं? आपने बिल्कुल सही सुना। गावस्कर की बल्लेबाजी के रिकॉर्ड्स तो बताना आसान है, लेकिन गावस्कर ने बॉलिंग भी की थी और विकेट्स भी लिए थे। तीसरा सवाल, सुनील गावस्कर ने अपने बेटे का नाम रोहन क्यों रखा? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। नमस्कार, गो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दारेन शाहिदी। आइए सुनील गावस्कर की सालगिरह पर आपको उनसे जुड़ी कुछ कहानियां सुनाता हूं और इन्हीं कहानियों के बीच आपको तीनों सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। आपने सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी सनी डेज पढ़ी है क्या? पहले चैप्टर की पहली लाइन से आखिरी चैप्टर की आखिरी लाइन तक वैसा ही मजा आता है जैसा उनकी बैटिंग को देखने में आता था। पहला चैप्टर तो स्कूल में पढ़ाया भी जाता है कि कैसे अस्पताल में कुछ बच्चे आपस में बदल गए और गावस्कर एक मछुआरे के बच्चे से बदल गए थे। फिर गावस्कर की बाईं कान में एक छोटा सा छेद था जिसे उनके अंकल ने पहले देख लिया था और उन्हें मछुआरे के पास से वापस लाया गया। एक मछुआरे के बच्चे से गावस्कर जो है बदल गए थे, तो वापस लाया गया मछुआरे से। और गावस्कर लिखते हैं कि अगर वो आज क्रिकेटर नहीं होते, शायद कहीं मछली मार रहे होते। क्रिकेट की दुनिया में गावस्कर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। द लिटिल मास्टर, सनी भाई, सुनील सर, सुनील मनोहर गावस्कर, सुनील गावस्कर और वेस्ट इंडीज में गावस्का। वेस्ट इंडीज में गावस्कर आज भी इतने पॉपुलर हैं कि सड़क पर निकलते ही लोग घेर लेते हैं। गावस्कर वेस्ट इंडीज में आउट ही नहीं होते थे। कैलिप्सो सिंगर विलार्ड हैरिस ने लिखा है और गाया भी है, वी कुडंट आउट गावस्का एट ऑल। सुनिए। Irapali Prasana, Gigi Boy and Wadika, Krishnamurti and Vishnu Mankan. Them boys could well play cricket on any kind of wicket. They make the West Indies team look so bad. We was in all kind of trouble. Joey Carew pull a muscle, Clive Lloyd get about 3 run out. We was in trouble without a doubt. It was Gavaskar, the real master, just like a wall. We couldn't know Gavaskar at all, not at all. You know the West Indies couldn't know Gavaskar at all. उस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम में एक से एक खतरनाक तेज गेंदबाज थे और गावस्कर बिना हेलमेट के खेलते थे। इसकी भी एक कहानी है कि आखिर गावस्कर हेलमेट क्यों नहीं पहनते थे। गावस्कर ने लिखा है कि उन्हें पढ़ने की आदत थी और लेट के पढ़ने की वजह से गर्दन में हल्का दर्द रहता था। हेलमेट पहनने से दर्द होता था और इसलिए वो नहीं पहना करते थे हेलमेट। दूसरी बात थोड़ी टेक्निकल है और वो ये कि वो ऐसा मानते थे कि हेलमेट पहन लेने से उनकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता था। हेलमेट भी उस जमाने में काफ़ी भारी हुआ करते थे। वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं कि गावस्कर ने बिना हेलमेट पहने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, वो काम आज सारे इक्विपमेंट के साथ भी कोई नहीं कर सकता। मुश्किल काम है। अगर क्रिकेट कोई फिल्म होती तो गावस्कर उसके शोले हैं। गावस्कर के रिकॉर्ड्स देखकर आज भी बड़े बड़े खिलाड़ियों के होश ठिकाने आ जाते हैं और क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वालों को ये रिकॉर्ड्स ज़्यादातर याद हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर याद दिला देता हूं मैं। सबसे पहले 10,000 रन, सबसे अधिक सेंचुरी का डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले बल्लेबाज अपनी पहली सीरीज में ही 154.80 की एवरेज से 774 रन, जो आज भी डेब्यू सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। उस टूर पे, वेस्ट इंडीज के उस टूर पे अजित वाडेकर कप्तान थे भारतीय टीम के। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब 2 और सवालों के जवाब का इंतजार कीजिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे अधिक 13 सेंचुरी का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। सबसे ज्यादा रन भी गावस्कर ने ही बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 3 बार दोनों पारियों में शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। उनके इस विश्व रिकॉर्ड को बाद में ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और डेविड वार्नर ने बराबर किया। टेस्ट मैच और वनडे में गावस्कर ने गेंदबाजी भी की
और दोनों फॉर्मेट में एक एक विकेट हासिल किया, यानी कुल मिलाकर के जिंदगी में कुल 2 विकेट हासिल किए गावस्कर ने। टेस्ट मैच में 1978 में पाकिस्तान दौरे पर फैसलाबाद टेस्ट में दूसरी पारी में गावस्कर ने जहीर अब्बास को आउट किया था 96 रन पर। 4 रन से उनकी सेंचुरी चूक गई थी। यह मैच ड्रॉ हो गया था और यह कपिल देव का डेब्यू मैच था। अजीब इत्तेफाक है कि वनडे में भी जो 1 विकेट गावस्कर ने हासिल किया है वो भी जहीर अब्बास का ही विकेट था। उसी सीरीज में सियालकोट में होने वाले मैच में उन्होंने जहीर अब्बास को आउट किया था। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद सुनील गावस्कर एक टेस्ट और 5 वनडे मैचों में मैच रेफरी की भूमिका भी अदा कर चुके हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने कमेंटेटर के रूप में क्रिकेट से जुड़े रहने का फैसला किया। सुनील गावस्कर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रोहन कन्हाई के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रोहन गावस्कर रखा। यहां आपको तीसरे सवाल का जवाब मिल गया। महान बल्लेबाज होने के साथ साथ गावस्कर शानदार स्लिप फील्डर भी थे। विकेटकीपर को छोड़कर गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। वनडे शुरू हुआ तो बहुत स्लो खेले। गावस्कर के नाम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में 174 गेंदों में सिर्फ 36 रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। 332 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गावस्कर इस मैच में नाबाद रहे थे। काफ़ी आलोचना भी हुई थी उनकी कि इतना स्लो खेल रहे हैं, जैसे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन फिर वनडे का उस जमाने का दूसरा सबसे तेज शतक भी उन्हीं के नाम है। 1968-69 में घरेलू क्रिकेट में अपने डेब्यू मैच में कर्नाटक के खिलाफ गावस्कर 0 पर आउट हो गए थे। 0 से डेब्यू करने वाला बल्लेबाज इतने रन बनाएगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा, किसने सोचा था। ESPN स्टार स्पोर्ट्स में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आपने इतने रन कैसे बना लिए। उन्होंने कहा 10-10 रन करके। तो मैंने दोबारा पूछा ये 10-10 रन करने का क्या रहस्य, ज़रा बताइए। उन्होंने कहा कि छोटे टारगेट सेट करता था, 1 से लेकर 10 तक काउंट करता था। जब 10 रन पूरे हो जाते थे तो फिर 1 से 10 तक चुनता था। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में भी छोटे टारगेट सेट करने चाहिए अगर बहुत ऊंचाई पे जाना है तो ये हैं सुनील गावस्कर। किसी ने सोचा नहीं था कि गावस्कर वेस्ट इंडीज़ की सबसे खौफनाक बॉलिंग अटैक वाली टीम के घर में घुसकर उन्हें तहस नहस कर देंगे। शायद आज भी इसीलिए वो कहते हैं वी कुडंट आउट गावस्कर एट ऑल। नमस्कार।